Good morning, class of class 7th. Today we're starting the new chapter, which is name is fraction. Chapter number 2. Okay. So, what is fraction? A fraction is a number which is written in the form of p upon q. किसी भी नंबर को अगर हम लोग p upon q के फॉर्म में लिख रहे हैं, where q is not equal to 0. q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए. दिस इज कॉल्ड एज अ फ्रैक्शन. p और q हमारा कोई भी हमारा रियल नंबर हो सकता है. ओके. तो p अपॉन q के फॉर्म में किसी नंबर को हम लोग लिख रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड एज अ फ्रैक्शन. जैसे मान लीजिए हमने लिखा है 5/6 लिखा, हमने 7/9 लिखा, 7/3 लिखा, 9/2 लिखा या 9/1 लिखा. तो दिस इज ऑल कॉल्ड एज अ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, ऊपर वाला नंबर होता है, नीचे वाला नंबर होता है. ऊपर वाले नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं. नीचे वाले नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं. ओके. मीन्स p अपॉन q के फॉर्म में लिखा है तो ये जो होता है नंबर होता है, दिस इज कॉल्ड एज अ न्यूमरेटर. This is called as a numerator and this is called as a denominator. ओके. ये इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शंस बोलते हैं. फ्रैक्शन एक्चुअल में क्या होता है? किसी भी अगर हमारे पास कोई कंप्लीट चीज़ दी गई, उसमें कोई पार्ट्स हम टेक कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो वो फुल पार्ट का कितना पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज अ फ्रैक्शन. जैसे मान लीजिए आपके पास कोई चीज़ दिया गया, मीन्स आपके पास कोई केक है या कोई आपके पास पिज़्ज़ा वगैरह है. इसको ये क्या है? ये फुल पार्ट है. इसको हम क्या करते हैं? 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. ओके. एंड एट अ टाइम टेकन 1 पार्ट. हमने एक पार्ट को लिया है, एक पार्ट को लिया है. तो इस पार्ट को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है कि ये फुल पार्ट का कितना पार्ट है, तो उसको हम लोग फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके. तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कितना पार्ट लिया? 4 पार्ट में डिवाइड किया ना. टोटल जितने पार्ट में डिवाइड करते हैं उसको हम लोग नीचे लिखते हैं. दिस इज अ 4. एट अ टाइम हम लोग कितना पार्ट ले रहे हैं? 1 पार्ट ले रहे हैं. तो दिस इज फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज अ 1/4 हो गया. अगर इसी फ्रैक्शन को अगर हम लोग मान लीजिए कि हमारे पास सर्किल है, लुक हियर, यह है वो सर्किल. इसे हमने फिर से 4 पार्ट में डिवाइड किया है. इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट. इस बार हम क्या करें? 3 पार्ट्स ले रहे हैं. ओके. 1 पार्ट, 2 पार्ट और ये क्या है? हमारा 3 पार्ट है. तो टोटल हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है उसको नीचे लिखते हैं हमेशा. टोटल कितने पार्ट में डिवाइड किया है. ऊपर एट अ टाइम कितने पार्ट ले रहे हैं, तो कितने पार्ट ले रहे हैं? 3 पार्ट ले रहे हैं. 3/4. इसका मतलब हमने होल पार्ट का कितने पार्ट ले लिया? हमने 3/4 पार्ट ले लिया है. ओके. तो हमने किसी भी सर्किल को डिवाइड कर रहे हैं, कोई भी सर्किल है, कोई भी स्क्वायर है, कोई भी पार्ट्स है, कोई भी थिंग्स है, तो हमने अगर उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया तो हर एक पार्ट रिप्रेजेंट करता है 1/4 से रिप्रेजेंट करेगा. ये भी 1/4 होगा, ये भी 1/4 होगा, ये भी 1/4 होगा. ओके. अगर इन सबको जोड़ दें इक्वल टू कितना आता है? 1 आ जाएगा. तो होल थिंग्स को हम लोग क्या करते हैं? 1 के अकॉर्डिंग हम लोग 1 के इक्वल रिप्रेजेंट करते हैं. ओके. उसके बाद हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग फ्रैक्शन को डिवाइड कर देंगे. ओके. जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मान लेते हैं. जैसे मान लीजिए हमने लिया है हमने मान लीजिए रेक्टेंगल लिया है, टेकन इज रेक्टेंगल. ओके. इसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं. मान लीजिए हमने डिवाइड किया 6 पार्ट में डिवाइड किया है. ओके. इसमें हम क्या कर रहे हैं? 5 पार्ट्स लेते हैं या फिर हमने 4 या 3 पार्ट लेते हैं. 1 पार्ट्स लिया हमने, 2 पार्ट्स लिया हमने, 3 पार्ट्स लिया. ओके. कितना पार्ट लिया? 3 पार्ट्स लिया हमने. और टोटल कितने पार्ट्स हमारे? 6 पार्ट है. तो इसको अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो हमारा क्या होगा? 3/6 होगा. इसको सॉल्व कर सकते हैं तो क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा. 3 1 3 3 2 6 1/2 आ जाएगा. ओके. दिस इज कॉल्ड एज अ फ्रैक्शन. ओके. अब इसके बाद आता है टाइप ऑफ फ्रैक्शन. हमारे कितने टाइप्स के फ्रैक्शन होते हैं? ओके. लुक, कितने टाइप्स के फ्रैक्शन होते हैं हमारे? लुक हियर. तो पहला टाइप का फ्रैक्शन होता है हमारा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन. व्हाट इज प्रॉपर? प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर वैल्यू इज लेस देन द डिनोमिनेटर. प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर वैल्यू होती है इट इज लेस देन डिनोमिनेटर वैल्यू. इट्स मीन दैट लाइक दैट 6/7, 2/9, 4/7. दिस इज ऑल कॉल्ड एज अ प्रॉपर फ्रैक्शन in which numerator value is greater than, numerator value is less than denominator. This is called as a proper fraction. And next is improper fraction. Improper fraction. What is improper fraction? What is improper fraction? Improper fraction में क्या होता है? न्यूमरेटर वैल्यू इज ग्रेटर. न्यूमरेटर वैल्यू क्या होती है? बड़ी होती है. लाइक दैट 9/2 हो गया, 5/3 हो गया, 17/2 हो गया. दिस इज ऑल कॉल्ड एज अ improper fraction. ओके. improper fraction में न्यूमरेटर वैल्यू क्या होती है? वो बड़ी होती है. इट्स डिनोमिनेटर वैल्यू. ओके.
नेक्स्ट टाइप का होता है हमारा मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें हमारा मिक्स फ्रैक्शन में हमारा होल नंबर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कंबाइंड फॉर्म में लिखा जाता है। व्हेन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज रिटन एज अ कॉम्बिनेशन विद अ होल नंबर इज कॉल्ड एज अ मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन लाइक दैट, जैसे मान लिया हमने कहा 1/4 लिखा हमने, या हमने 1/2/4 लिखा, या 2/5 लिखा, या हमने मान लीजिए लिखा 7/2/7 लिखा। दिस इज ऑल कॉल्ड एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, दिस इज ऑल कॉल्ड एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, तो इसमें क्या है, हमारा होल नंबर है और हमारा क्या है, फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। दिस इज अ कॉम्बिनेशन फॉर्म। अगर इसको हमको मिक्स फ्रैक्शन को हमको सॉल्व करना है, मिक्स फ्रैक्शन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, सॉल्व करते हैं, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा। ओके, जैसे मान लीजिए यही फ्रैक्शन दिया गया है, मान लीजिए 1/4 दिया गया। ओके, तो इसको हम क्या करते हैं, 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं, मीन्स 3 × 1 + 4/3 इज इक्वल टू कितना जाएगा, 3 1 से 3 जाएगा, 3 में 4 ऐड कर देंगे, 7/3 जाएगा। तो ये हमको क्या मिल गया, दिस इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दिस इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये हमें क्या मिला है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल गया है। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक डेट मान लीजिए हमने लिया है 2/3/5। ओके, दिस इज अ, ये क्या है, हमारा मिक्स फ्रैक्शन है। ओके, 2/3/5 दिस इज अ मिक्स फ्रैक्शन। इसको हमें क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है। तो इसको पहले 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा उसमें 3 ऐड कर देंगे, लाइक दैट 5 × 2 + 3 अपॉन नीचे जो रहता है उसको लिखते हैं 5, तो नीचे हम लोग क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। ओके, मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 से 10, 10 3 कितना हो गया, 13 हो गया, तो 13/5 आ गया। तो दिस इज कॉल्ड एज हमारा ये क्या है, दिस इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ओके, तो हमारा जो मिक्स फ्रैक्शन होता है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट आता है कि अगर हमें कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया गया उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, लाइक डेट जैसे मान लीजिए हमको दिया गया है 15/4 दिया गया। ओके, तो ये हमारा किस टाइप का फ्रैक्शन है, दिस इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हमें कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, 15 यहाँ पे लिखेंगे, 4 यहाँ पे लिखेंगे, तो डिवाइड करते हैं, तो 4 3 क्या होगा, 12 होगा, 4 3 12 होगा, यहाँ पे क्या 3 आ गया। अब इसको लिखना है हमें, तो कैसे लिखेंगे, पहले हम लोग इस नंबर को लिखते हैं, जो हमारा ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज अ क्वेश्चन। ये क्या होता है, हमारा डिवाइजर होता है, ये डिविडेंड होता है, ये क्या होता है, हमारा रिमाइंडर होता है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं 3, फिर हमारा रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं, फिर यहाँ पे क्या होता है, हमारा डिविजर आता है। ओके, तो दिस इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड, दिस इज अ मिक्स फ्रैक्शन। ये हमारा क्या होगा, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में हमने क्या कर दिया, इसको लिख दिया है। ओके, नाउ कम टू एक्सरसाइज 2.1 ऑफ योर बुक ग्रीन अर्थ पब्लिकेशन, जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं, ग्रीन अर्थ पब्लिकेशन की बुक सब लोग यूज़ करेंगे। ओके, तो एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 इज अ कन्वर्ट अ फॉलोइंग इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये आपको बुक दी गई, लुक हियर, सब लोग देखिए, ये हमारी बुक है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 है। एक्सरसाइज 2.1 में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये हमारा किस में दिया गया है, दिस इज अ मिक्स फ्रैक्शन। नंबर्स हमारा क्या, 18 होल 3/7, 10 होल 7/23, ऑल आर द मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये सब क्या है, हमारे मिक्स फ्रैक्शन में है। तो मिक्स फ्रैक्शन को हमको अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, बताया ना, इसको मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। लुक हियर, एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं, ए पार्ट, लुक ए पार्ट, तो 18 होल 3/7 है। ओके, 18 होल 3/7 है, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 7 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें 3 ऐड कर देंगे, तो 7 × 18 + 3 अपॉन नीचे क्या है, जो नीचे नंबर होता है 7 लेते हैं। अब 7 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ साइड में, 7 8 या 50 से 5 कर जाएगा, 7 7 12 आ गया। ओके, तो दिस इज हमारा कितना आ गया, 126 + 3/7 आ गया। ओके, अब 126 में 3 ऐड कर देंगे, 129/7। ओके, तो दिस इज अवर आंसर। ये क्या हो गया हमारा, ये क्या है, दिस इज अ improper fraction, this is a numerator value is greater than denominator value।
इस तरह हम लोग किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, बाकी जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, होमवर्क है ये आपका। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखिए सभी लोग। ओके, एवरीवन लुक केयरफुली। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू द मिक्स फ्रैक्शन। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द मिक्स फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ए पार्ट है। ए पार्ट इज गिवन एज 85/7। ओके, 85/7 है। 85/7 को हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हमने क्या हुआ था, डिवाइड करते हैं। ओके, यू हैव टू डिवाइड 85 यहाँ पे लिखेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 1 ज़ 7। ओके, 1 हमारा बचेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 15। 7 2 ज़ 14। ओके, 1 बच जाएगा, यहाँ क्रॉस हो जाएगा। तो इसको हमको लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं 12, फिर लाइन ड्रॉ करते हैं, रिमाइंडर लिखेंगे 1, और जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं डिवाइजर, दिस इज 7। तो दिस इज अ मिक्स फ्रैक्शन। ये हमारा क्या क्या मिक्स फ्रैक्शन में ये क्या हो गया, कन्वर्टेड हो गया है। इस तरह हम लोग किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सबको समझ में। एक क्वेश्चन और कर देते हैं। डी वाला पार्ट है। डी वाला पार्ट है 1186 इज डिवाइडेड बाय 100। इसको हमको कन्वर्ट करना है किस में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। डिवाइड कर देंगे, लुक केयरफुली एवरीवन। सो 100 से करेंगे, 100 1 ज़ 100, यहाँ पे 8 बच जाएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ क्रॉस 6 डाल लेंगे। ओके, अब फिर हमको किस ले जाएंगे, 100 से 1 फिर से जाएगा, 100 1 100, 6 8 क्रॉस। ओके, अब यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो ये हो गया 11 होल 86/100। ओके, तो दिस इज द our mixed fraction. Okay, now come to question number 3rd. क्वेश्चन नंबर 3rd इज द कंपेयरिंग द फॉलोइंग फ्रैक्शन। हमें कंपेयर करना, कंपेयर भी जानते हैं कौन छोटा है, कौन ग्रेटर है, कौन स्मॉलर है। 7/11 एंड 3 होल 1/7। ओके, ये हमें दिया गया है। 7/11 एंड 3 होल 1/7 है। इसे हमें कंपेयर करना है कि ये हमारा कौन ग्रेटर है, कौन स्मॉलर है। सबसे पहले इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन को। सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं हम। तो 7/11 एंड इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें ऐड करते हैं 7 3 से 21, 21 में 1 ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा 22/7 हो जाएगा। अब हमें कंपेयर करना है कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है या कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलर है। बहुत ही सिंपल है। इसको हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 को 7 से हो जाएगा, 11 को 22 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 से मतलब कितना होगा 49 हो जाएगा। 11 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 11 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, लुक एवरीवन करिए मल्टीप्लाई। 22 को 11 से करेंगे, तो ये आ जाएगा 242 आ जाएगा। इसमें देखिए कौन सा नंबर ग्रेटर है, ये नंबर क्या है ग्रेटर। इट्स मीन दैट ये वाले फ्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 7/11 इज लेस देन 3 होल 1/7। तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, हमारा ग्रेटर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग ग्रेटर का साइन लगा देंगे। इस तरह हम किसी भी फ्रैक्शन को, मिक्स फ्रैक्शन को कंपेयर कर सकते हैं, कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। ओके, सबको समझ में आ गया है। ओके, इसे आप सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा कॉपी में एवरीवन। ओके, कॉपी में करने के बाद सभी बच्चे कॉपी में करेंगे। कॉपी में करने के बाद इसे आप लोग ग्रुप में अपलोड कर देंगे। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज इम्पोर्टेंट वन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, इट्स मीन्स दैट इट इज अरेंज फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर। इसी का अपोजिट होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, हमारा बड़े से छोटा होता है। असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा होता है। ओके, तो यहाँ पे हम जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं उन फ्रैक्शन को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जो हमारे फ्रैक्शन है क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है, यू हैव टू सी केयरफुली। ओके एवरीवन, दिस इज अ फ्रैक्शन है 3/8 and 1/6, 11/12, 9/10 and 5/6. Okay, this is all our fraction. ओके, अब इन फ्रैक्शंस को हमें अरेंज करना है किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ओके,
तो इसका सबसे बेस्ट मेथड होता है, सबसे पहले हम जो भी फ्रैक्शंस दिएंगे उनके डिनोमिनेटर का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। ओके, तो एलसीएम ऑफ 8, 6, 12, 10, 6, इन सब का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कॉमन डिवीजन मेथड का यूज़ करते हैं। ओके, यू हैव टू यूजिंग द कॉमन डिवीजन मेथड। We have using the common division method. Okay, we have to using the common division, 8 है, 6 है, 12 है, 10 है, 6। ओके, पहले 2 से करेंगे। ओके, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। ओके, ध्यान से देखिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, फिर 2 से जा रहा है। ओके, 2 2 जा 4, 3 जाता नहीं, इसको लिख देंगे, 2 3 जा 6, 5 नहीं जाएगा, इसको ऐसे लिख देंगे, 3 भी नहीं जाएगा। फिर 2 से 2 1 जा 2, 3 नहीं जाएगा, 3 नहीं जाएगा, 5 नहीं जाएगा, 3 नहीं जाएगा। फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 5 नहीं जाएगा, 3 1 जा 3। फिर 5 से 5 5 1 जा 5 5। तो हमारा जो एलसीएम है इसका मैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। ओके, तो ये हमारा कितना आ गया, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 8 को 5 से कर देंगे, 8 5 जा 40 हो जाएगा, 40 इंटू 3, 40 को 3 से कर देंगे, 3 0 3 4 जा 12। तो दिस इज कम एज 120। हमारे पास जो एलसीएम आ गया है दिस इज अ 120। ओके, अब इसके बाद हम लोग एक एक फ्रैक्शन लेंगे एट ए टाइम। 120 आया है ना, यू हैव टू टेकन एज एक एक फ्रैक्शन लेंगे। लोग ध्यान से देखिएगा एवरीवन। सबसे पहला जो फ्रैक्शन हमारा है, दिस फ्रैक्शन इज 3/8। ओके, दिस फ्रैक्शन इज 3/8 इज इक्वल टू लगाएंगे, फिर हम लोग लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई। ओके, अब हम लोग चेक करेंगे 8 के टेबल में हमारा जो एलसीएम आया है, 8 के टेबल में 120 कितने टाइम्स आता है, या 8 को या 120 को हम लोग क्या करेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे। ओके, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग कॉलम बना लेते हैं, रफ कॉलम। हम क्या करेंगे, 120 को हम लोग डिवाइड कर देंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारा नीचे क्या है 8 आया ना, तो हम लोग 120 को 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 1 जा 8 हो जाएगा, कितना आया 4 0, 8 40 का पता है, 8 5 जा 40 होता है। ओके, 8 5 जा 40 होता है। कितना आया हमारे पास, 15 आया है ना। लुक एवरीवन, कितना आया, 15 आया है। तो यहाँ पे हम लोग 15 लिखेंगे और यहाँ पे भी हम लोग 15 लिख देंगे, दोनों जगह 15 लिख देंगे। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, 1 के 45, और 8 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही आ जाएगा हमारा 120 हमारे पास आ जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट फ्रैक्शन है हमारे पास क्या है, 1/6 है, इसको भी ऐसे लिख लेंगे, 1 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई। ओके, इस बार नीचे क्या हमारा दिया गया, 6 दिया गया, इसका मतलब 120 को हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे, यहाँ डिवाइड कर दीजिए। 120 को हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे, 6 2 जा 12, 0 बचा है 0 हम लोग पढ़ा करें, कितना आ गया 20 आ गया, 20 यहाँ पे भी 20 यहाँ पे भी। ओके, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को 20 से करेंगे कितना आएगा 20 आ जाएगा, और 6 को 20 से करेंगे वही सेम आएगा 120 आएगा। नाउ आवर नेक्स्ट फ्रैक्शन इज 11/12। ओके, सो 11 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई। अब 12 के टेबल में 120 का बात है, सब जानते हैं 12 10 जा 120 होता है, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, यहाँ पे 10 लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को 10 से करेंगे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 12 को 20 से करेंगे 10 से करेंगे तो 120 आ जाएगा। ओके, सबका आ गया एवरीवन। ओके, नेक्स्ट फ्रैक्शन इज 9/10। ओके, नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या है, 9/10 है, इसको भी ऐसे लिख लेते हैं। अब 10 के टेबल में 120 का बात है, डिवाइड कर देंगे 10 को, 10 1 जा 10, 2 बच गया, क्रॉस 0 डाल देंगे, 10 2 जा 20, 10 के कितना है 12 है, तो 12 यहाँ भी और 12 यहाँ भी। ओके, अब मल्टीप्लाई कर देंगे 9 को 12 से और 10 को 12 से, तो ये कितना आ गया 120 यहाँ पे आ जाएगा। 9 को 12 से करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं, 9 2 जा 18, 1 के लिए 9 9 10, 108 आ गया, 108 आ गया। नेक्स्ट नंबर इज a 5/6। ओके, नेक्स्ट नंबर इज 5/6, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई। अब 6 के टेबल में 120 का बात है, हम कर चुके हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे किया है 20 टाइम्स होता है, तो यहाँ पे 20
यहाँ पे भी 20। अब 5 को 20 से मल्टीप्लाई करें, ये 100 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। ओके, तो सारे फ्रैक्शंस को हमने क्या कर लिया है, कन्वर्टेड कर लिया है। यहाँ पे आया 45/120 आया, यहाँ पे 20/120 आया, यहाँ पे 110/120 आया, यहाँ पे 108/120 आया, 100/120 आया। नीचे वाले देखिए जो डिनोमिनेटर वैल्यू है सब में क्या है, सेम दी गई, एवरीवन हैव अ सेम वैल्यूज। तो हमें इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर जो डिनोमिनेटर में जो नंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग नंबर्स को अरेंज कर देते हैं। तो सबसे से देखिए सबसे छोटा कौन सा, 45 है कि 20 है, 110 है कि 100 है कि 100 है। तो सबसे छोटा नंबर क्या है, ये हमारा 100, ये क्या है 20, सबसे छोटा नंबर। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं आपके, सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे 20/120। ओके, अब नेक्स्ट उसके बाद कौन सा नंबर है, ये वाला नंबर, इसको लिख लेते हैं। तो 45/120 लिख लेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा है हमारा, बताइए कौन सा नंबर है, 108 है, तो 108/120। नेक्स्ट नंबर क्या है, 100/120। नेक्स्ट नंबर क्या है, 110/120। लुक यहाँ पे देखिए हमने इसको अरेंज कर दिया है, पहले 20, फिर 45, 108, फिर 100, फिर 110 हो गई। ये हमारा क्या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया है। अब इसके अकॉर्डिंग जो करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन है उसको लिख लेंगे। 20 के अकॉर्डिंग क्या है, देखिए लुक करिए यहाँ पे, देखिए 20/120 के अकॉर्डिंग कौन सी फ्रैक्शन है, 1/6 है। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 1/6 लिख लेंगे। 45 के अकॉर्डिंग क्या है, 3/8 है। 108 के अकॉर्डिंग क्या है, 9/10 है। 100/120 के अराउंड कौन सा फ्रैक्शन है हमारा, 5/6 है। और 110 के अकॉर्डिंग 11/12 है। तो ये हमारा क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में हमारा अरेंज हो गया। ये नंबर्स हमारे क्या हुए हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए हैं। इसी तरह अगर इसी को हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा हमारा, फ्रॉम ग्रेटर टू स्मॉलर। सेम प्रोसेस है, सेम तरीका है करने का। ओके, इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप कर लिएगा 1 to 5 कॉपी में। ओके, नाउ डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट क्लास। ओके, सभी लोग कॉपी कंप्लीट करते रहें क्योंकि जल्द ही हमारे पीटी फर्स्ट एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला। ओके, सो यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क एंड click a photo and upload in the group. Okay, thank you very much. Stay in home, be safe. Okay, goodbye.